ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 131 से 135। गोपी श्याम सुंदर के अनुराग में रंग गई हैं। शरीर और घर का स्मरण भूलकर उनकी सच्ची प्रीत बढ़ गई है। हृदय से दुविधा दूर हो गई और वे कच्ची बुद्धि, अधूरी समझ जिसमें संकोच था, चली गई। उसने श्री राधा से भी अधिक विवश होकर अपनी प्रीत प्रकट कर दी। पृथ्वी पर लकीर खींच दी। दृढ़ निश्चय कर लिया कि श्री हरि को छोड़ वे किसी और से प्रेम नहीं करेगी। माता पिता तथा समाज का भय शेष नहीं रहा। जब भी हृदय में संकोच आता है, वे बार बार अपने पर पछताती है। सूरदास जी कहते हैं कि वह श्याम सुंदर के चरण कमल की धूल में ही निमग्न हो रही है। श्याम सुंदर की कांति रूपी उत्तम जल में व्रज नारियां स्नान करती हैं। मोहन के उर की कमलों की माला ही मानो नदी है। उनकी अत्यंत बलवान भुजाएं तट हैं और सुंदर रोमावली यमुना की धारा है। उस पर नेत्र टिकते नहीं। वह अत्यंत वेग से बह रही है। वहां पहुंचने पर चित्त धैर्य नहीं रख पाता। मन तो वहां उस छवि में पहुंच ही गया। स्वयं गोपियां भी उस जल के पास खड़ी हैं। श्याम की एक एक अंग की शोभा को देखकर वे अपनी सुध भुला देती हैं। प्रेम रूपी डुबकी लगाकर सब उस छठा में स्नान करती हैं। और जब चित्त से समझ सावधानी आती है, तब भागकर किनारे आ जाती हैं। सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी श्याम सुंदर की जल कांति राशि का व्रज की स्त्रियां अनुमान करती हैं कि वह कितनी है, किंतु उसका पार नहीं पाती। सूरदास जी कहते हैं, व्रज नारियां श्याम रंग में रंग गई हैं। दूसरे सब रंग उन्होंने त्याग दिए हैं। गुरुजन, बड़े लोग, पिता और माता कुसुम्भी गहरे लाल रंग है और बहन तथा भाई हरे रंग के समान है। किंतु ये कुसुम्भी और हरे रंग 4 दिन थोड़े समय में मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। केवल श्याम रंग ही स्थायी, हमेशा रहने वाला, शाश्वत रहेगा। गोपनारियां स्वयं श्वेत रंग की पवित्र और गिरिराज गोवर्धन को धारण करने वाले गोविंद श्याम रंग के हैं। उन श्याम रंग में ही सभी रंगों का निवास है। इसे प्रत्यक्ष बता दूं, इसमें झगड़ा ही क्या। उनके नेत्र के गोलक ही लाल, श्वेत और काले रंग के तथा पीले रंग का वे पीतांबर पहने हैं। अतः गुणवान श्याम सुंदर नाना रंगों से युक्त हैं। ब्रज कुमारियां उनके श्याम रंग में ही रंगी हुई हैं। कोई गोपी कहती है, सखी, मेरा मन श्याम के रूप में फंस गया है। मैंने बहुत प्रयत्न किए, पर वे फिर हिला तक नहीं। उसी पर लट्टू मुग्ध होकर वहीं उलझ गया। उसने वहां ऐसी टेक पकड़ पकड़ी है कि जैसे जैसे मैं उसे खींचती हूं, वैसे वैसे ही वो वहीं डूबता जाता है। देखो तो, मुझसे वह शत्रुता करता है और उनके यहां जाकर अनुकूल बन जाता है। जैसे सूर्य का दर्शन मिलने से शिव छत घाव विशेष गलता जाता है, उसी प्रकार वह मनमोहन का दर्शन पाकर गल गया, उनमें मिल गया। स्वामी के रूप में डूबकर वह ऐसा शिथिल हो गया है, जैसे हाथी कीचड़ दलदल में पड़ा हो। गोपी कहती है, सखी, मेरे नेत्रों को
रात दिन श्री नंदलाल के देखने की ही लालसा लगी रहती है। जब से उनकी मुरली की ध्वनि कानों में पड़ी है, तब से श्री अदुनाथ किसी प्रकार हृदय से दूर नहीं होते। सखी, तुझसे ये क्या कहूं कि वे मेरे मन को चुरा ले गए। मैं तो उस कार्य के लिए श्याम सुंदर का ही नाम धरती, उन्हीं की चोरी लगाती, किंतु वह धरा नहीं जाता। सखी, धरने की सुध ही किससे रहती है, अर्थात नहीं रहती।